नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो है राष्ट्रीय आपात। आप कई बार पढ़ चुके हैं जो आपात उपबंध है अनुच्छेद 352 में है, 356 और 360। 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लगता है। 352 में राष्ट्रीय आपात पढ़ चुके ना, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। 352, 356 और 360। 356, 360। ओके। तो राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, यदि कोई युद्ध हो जाए, यदि कोई भारत के साथ किसी अन्य देश का युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। मोटी भाषा में क्या है, तीनों का एक ही अर्थ है, युद्ध। ओके। सशस्त्र विद्रोह मतलब भारत की जनता या कुछ लोग अगर सशस्त्र विद्रोह कर दे तो राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है। इसको लागू करने का एक तरीका है कि मंत्रिमंडल यानी कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इनके जो मंत्रिमंडल है वो लिखित सिफारिश जो है रिटर्न में राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और फिर राष्ट्रपति महोदय जो हैं ये राष्ट्रीय आपात को लागू देश में कर देंगे। ओके। मंत्रिमंडल समझते ना, मंत्रिमंडल। यस। जो केंद्र सरकार है उसका, उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। लेकिन उसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो अगर कोई डिसीजन लेना है तो सारे मंत्रियों को बार बार नहीं बुलाया जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हाई लेवल के मंत्री हैं, ठीक है, जैसे गृह मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, ठीक है ना, तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं या विदेश मंत्री हो गए, तो जो बड़े बड़े लेवल के मंत्री हैं, भारी उद्योग मंत्री हो गए, तो उनका क्या है, ग्रुप बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। और जो भी मेन डिसीजन लेते हैं इन्हीं लोगों को बुला लेते हैं और फिर उसको जो भी काम करना है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन तक, 44वें संविधान संशोधन तक हमारे संविधान में जो राष्ट्रीय आपात का आधार था वो था आंतरिक अशांति। क्या था, आंतरिक अशांति। ठीक है, तो उस आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता था। ठीक, आंतरिक अशांति। तो जब आंतरिक अशांति था तो उस समय क्या हुआ, 75 में इंदिरा गांधी के समय उस शब्द का क्या हुआ, कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ। और 75 में इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ, 25 जून 1975, अभी डेट गई भी है, 25 जून 1975 में क्या हुआ, ये राष्ट्रीय आपात लागू हो गया और 21 मार्च 77 तक रहा है, 77 तक, लगभग 21 महीने तक। ओके। और साथ ही साथ उन्होंने क्या काम किया, 42वां संविधान संशोधन किया 76 में। इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन किया 76 में। और इसमें यह भी ऐड कर दिया कि इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। आपको मालूम ही होगा, आजकल टीवी में भी काफ़ी चल रहा है, कुछ दिनों पहले चल रहा था। तो इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे लोग यूनाइट हो गए थे, अलग अलग दल यूनाइट हो गए थे, तो उनका विरोध कर रहे थे, तो अपने विरोधियों को दबाने के लिए आंतरिक अशांति का प्रयोग किया और साथ ही 42वां संविधान संशोधन कर दिया और ये कहा कि इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो। क्लियर। अब 44वां संविधान संशोधन हुआ, जब जनता सरकार आई, 44वां संविधान संशोधन हुआ और 78 में हुआ। और इसमें यह बोला गया, एक तो पहले तो ये शब्द चेंज किए गए, आंतरिक अशांति के स्थान पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये शब्द लिखे गए। अब आंतरिक अशांति हट गया, कि उसके दुरुपयोग होने की संभावनाएं ना के बराबर हो गई। तीसरा एक इन्होंने और इसमें किया कि 44वें संविधान संशोधन में कि इसमें क्या है, अब राष्ट्रीय आपात के खिलाफ भी कैन गो टू कोर्ट, यानी कि राष्ट्रीय आपात के खिलाफ भी आप कोर्ट में जा सकते हो। तो फाइनली आप ये समझ लीजिए, राष्ट्रीय आपात के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है जी, राष्ट्रीय आपात के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है।
इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है, देखिए जो राष्ट्रीय आपात है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में या उसके किसी क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में या उसके किसी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। तो 44 में ये बात हो गई, कैन गो टू कोर्ट हो गया और ये हो गया, ठीक है। हालांकि इसमें और बहुत सारी बातें हैं, हमने जब संविधान संशोधन पढ़ा था तो उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ा था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें राज्य सरकार जो है निरस्त नहीं होती, लेकिन ये जो है केंद्र सरकार के जो है नियंत्रण में आ जाती है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। ओके, अब जो भी कानून बनाएगा, राज्य सूची पर जो भी कानून बनाएगा वो कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर अब कोई भी कानून बनाएगा तो क्या बनाएगा? केंद्र सरकार। और जब ये राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो वो 1 माह तक रहता है, लेकिन उसको अनुमोदन करके, राष्ट्रपति महोदय को अनुमोदन करके उसको एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार में अनुमोदन करके 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, और हर बार इसको अनुमोदन करके बढ़ाया जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्लियर। अब अनुमोदन के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब है या तो उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 हो, ठीक है ना, उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 हो। भाई लोकसभा या राज्यसभा में कुछ लोग अपसेंट भी होंगे, जरूरी तो नहीं है कि फुल प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो जितने भी हैं, और कुछ क्या होते हैं, डिप्यूट भी होते हैं। ओके, तो उपस्थित और मतदान देने वाले व्यक्तियों का 2/3 हो, और साथ ही साथ जो भी टोटल है उस सदन के सदस्य, जो भी सीट्स हैं वहाँ, जो भी संख्या है उसका बहुमत भी होना चाहिए, ठीक है जी। तो 2/3 भी हो और साथ साथ बहुमत भी हो। इस अनुमोदन से राष्ट्रपति को अगर अनुमोदन करेंगे इसका, तो फिर ये 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया इसको जा सकता है। एक बार में 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये दोनों सदन के लिए है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है? दोनों सदन के लिए है, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी, दोनों में विशेष अनुमोदन होना आवश्यक है। अब सपोज यदि राज्यसभा किसी वजह से विघटित हो जाती है, आपात की उद्घोषणा हो गई और राज्यसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा इसको रिकमेंड कर देती है 6 मंथ के और बढ़ाने के लिए, ठीक है। राज्यसभा में विशेष अनुमोदन हो गया। अब क्या होगा? इस कंडीशन में लोकसभा विघटित हो गई तो दोनों में पास होना जरूरी है, अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जब भी लोकसभा बनेगी और उसका लोकसभा का गठन होगा और उसका जो पहला सत्र होगा, फर्स्ट बैठक होगी, उसके 30 दिन के अंदर ये अनुमोदन हो जाना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद उस घोषणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्लियर। दोनों में 2/3 और उस सदन का बहुमत, दोनों चीज चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर उद्घोषणा वापस लेनी है, यदि उद्घोषणा वापस लेनी है, तो कैसे लें? देखिए, यदि सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, अब ये यहां लोकसभा वापस लेने के लिए क्या कौन होगा? लोकसभा, ठीक है ना, यहां राज्यसभा की आवश्यकता नहीं है। तो लोकसभा के 1/10 सदस्य इसकी लिखित सूचना, सत्र चल रहा है तो अध्यक्ष को देंगे, और अध्यक्ष महोदय उद्घोषणा पर विचार करने के लिए अर्थात वापस लेने के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाएंगे 14 दिन के अंदर, अगर सत्र चल रहा है। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो भी यही काम होगा। लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित सूचना राष्ट्रपति महोदय को देंगे, वो विशेष अधिवेशन बुलाएंगे 14 दिन के अंदर। डिफरेंस बस यहाँ हुआ, यहाँ राष्ट्रपति महोदय हो गए और यहाँ क्या हो गए? लोकसभा
अध्यक्ष हो गए। ओके, और फिर लोकसभा में साधारण बहुमत से अगर ये अनुमोदन किया जाए कि भाई उद्घोषणा वापस लेनी है, तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीयपात की उद्घोषणा को वापस ले लेंगे। क्लियर। अब राष्ट्रीय जो आपात है, देखिए राष्ट्रीय जो आपात है, देखिए एक अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में हमें पता है हमारे पास 6 स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो जो अनुच्छेद 19 से पहले क्या होता था, पहले तीनों आपात जो थे, तीनों आपात 352, 356, 360 तीनों में निरस्त हो जाता था। लेकिन अब अनुच्छेद जो 19 है केवल राष्ट्रीय आपात के समय निरस्त होता है, केवल राष्ट्रीय आपात के समय निरस्त होता है। बाकी दोनों आपात के समय, जो शेष आपात हैं, उनके समय निरस्त नहीं होता। ओके भाई, अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आवास करने की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। तो ये सब क्या हो जाता है, इसमें जब राष्ट्रीय आपात लगेगा ये क्या हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी। लेकिन जो दो अनुच्छेद है, ये पूछते हैं एग्जाम में, परीक्षा में पूछते हैं, जो दो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ये निरस्त नहीं होंगे। एक अनुच्छेद 20 और एक अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 आपको पता ही है, जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो अनुच्छेद 20 में था क्या, 20 में था दो सिद्धि में संरक्षण। दो सिद्धि में संरक्षण का मतलब है, दो सिद्धि में संरक्षण का मतलब है कि एक क्राइम की एक सजा मिलेगी, जिस समय अगर आपने अपराध किया उस समय जो कानून होगा उसके अनुसार सजा मिलेगी, और आपको अपनी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो गवाह, जो मुजरिम है, पुलिस उसकी पिटाई करती है और ज़बरदस्ती बोलती है आप जज के सामने अपना क्या है, जुर्म कबूल करना। लेकिन कई बार क्या है, वो जज के सामने बोल देता है जी नहीं जी, मुझे तो इन्होंने पिटाई की और इसलिए मैं कबूल कर रहा हूँ। तो जज उसकी बात आराम से मान लेता है। तो वो जो बात मानता है वो क्यों मान लेता है, वो इसी की वजह से मानता है, यानी कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ओके, तो एक तो 20 निरस्त होगा, और एक अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण। दैहिक मतलब शरीर, यानी कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आपकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा। यानी कि ना तो आपको जेल में डाला जाएगा और ना ही आपको मृत्युदंड दिया जा सकेगा। यानी कि आपकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा। तो 20 और 21 जो है एज इट इज रहेंगे, और जो इसमें 19 जो है निरस्त हो जाएगा। ओके, जो ये है आपात है, देखिए एक तो भारत चीन 62 में हुआ था, तो ये तब लगा था, एक लगा था 71 में जब भारत पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ, और ये 75 में, जैसे मैंने भी बताया, इंदिरा गांधी के समय 21 माह के लिए लगा। ओके, एक रिवीजन करता है। 3 आधार बता दीजिए फटाफट, राष्ट्रीय आपात के 3 आधार क्या क्या हैं, बोलिए। यस, वेरी गुड। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन से ये है, यानी कि 1978 से। ओके, इससे पहले आधार क्या था, इससे पहले क्या आधार था? यस, वेरी गुड, आंतरिक अशांति, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी के समय ये लागू किया गया, आपातकाल लागू हुआ। ओके, और 42वें में क्या हो गया, कैन नॉट गो टू कोर्ट अगेंस्ट राष्ट्रीय आपात। 44 में क्या हो गया, कैन गो टू कोर्ट। आज की डेट में क्या है, कैन गो टू कोर्ट, यानी कि राष्ट्रीय आपात के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। अब ये क्या होगा, शुरू में 1 माह के लिए लगेगा, और फिर उसको विशेष बहुमत से उपस्थित और मतदान देने वाले व्यक्तियों के 2/3 और उस सदन का बहुमत से पास होना अनिवार्य है, और एक बार में 6 माह के लिए लग जाएगा। और अगर ये राज्यसभा में अनुमोदित हो गया 6 महीने के बढ़ाने के लिए, और लोकसभा विघटित हो गई किसी कारणवश, तो जब भी लोकसभा का गठन होगा और पहला सत्र होगा,
तो उसके विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब वापस लेना है, वापस साधारण बहुमत से राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे तो वापस हो जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या है, लिखित सूचना देनी पड़ेगी। किसको? सत्र चल रहा है तो बताइए किसको? यस, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, फिर वो विशेष अधिवेशन बुलाएंगे, साधारण बहुमत से अनुमोदन होगा और ये वापस। और सत्र नहीं चल रहा है तो ये काम किसके लिए होगा? राष्ट्रपति महोदय के लिए। ओके, क्लियर? अब फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लगाया जाता है? यस, 44वें संविधान संशोधन से पूर्व राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगाया गया था? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसकी सिफारिश पर करते हैं? राष्ट्रीय आपात प्रारंभ में कितने दिनों के लिए लगता है? सदन द्वारा विशेष अनुमोदन से आपातकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यदि लोकसभा विघटित हो चुकी हो और राज्यसभा में आपात उद्घोषणा को बढ़ाए जाने का अनुमोदन हो चुका हो, तब नई लोकसभा के सत्र शुरू होने के कितने दिनों के अंदर आपात उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाना चाहिए? यदि सत्र चल रहा है तो किस सदन के 1/10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को उद्घोषणा पर विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन की सिफारिश करेंगे? उद्घोषणा वापस लेने के लिए विशेष अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा कितने दिनों के अंदर बुलाया जाना चाहिए? ओके, लोकसभा के किस प्रकार के बहुमत से, कौन सा बहुमत है, विशेष या साधारण या कैसा है? लोकसभा के किस बहुमत से आपात उद्घोषणा को राष्ट्रपति महोदय वापस लेते हैं? आपात उद्घोषणा के समय कौन से मौलिक अधिकार निरस्त नहीं होते? ओके, बस ठीक है जी। ये आप एक बार इस वीडियो को देखिए, दोबारा प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए अभी तक क्या था, वनडे एग्जाम में या बड़े एग्जाम की अगर बात करें उसमें भी नॉर्मली क्या होता था 352 पूछ लिया, 356, 360 या मैच करने के लिए दे दिया। लेकिन कई बार आ चुके हैं तो अब थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझकर, ठीक है ना, आपको समझकर याद करनी है। समझकर याद करेंगे तो मज़ा आएगा, आपको लगेगा, महसूस होगा कि आपको कुछ समझ में आया। ठीक है, केवल डायरेक्ट रटना नहीं है, समझने के बाद इसको फिर याद करना। ओके, हालांकि 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, तो समापन करते हैं आज के डिस्कशन का और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।